हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मेथड्स ऑफ कंटूरिंग से किस तरह से हम यहाँ पर कंटूर पॉइंट्स को स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर स्टैब्लिशमेंट के अंदर हमें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ जाती है कि हमें वहाँ पर जरूरत पड़ जाती है सर किसकी, इंटरपोलेशन की। तो सर इंटरपोलेशन कैसे करते हैं ये हमें आना भी चाहिए, है ना। तो मान लेता हूँ सर इंटरपोलेशन क्या होता है, तो इसकी बेसिक टर्म तो आप लोग यहाँ पर जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनको वापस बता देता हूँ कि यहाँ पर मान लो 99 का आरएल आपको दे रखा है, यहाँ पर 101 का आरएल दे रखा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के आरएल की मदद से हम यहाँ पर बीच में इन दोनों के मिड में यानी कि कुछ स्पेसिंग इधर से लेंगे, कुछ स्पेसिंग इधर से लेंगे और बीच में हम एक पॉइंट स्टैब्लिश कर देंगे। लेट मी से दिस इज बाय 100 आरएल पॉइंट, ठीक है। तो इसको स्टैब्लिश कैसे करेंगे 100 आरएल वाले पॉइंट को 101 और 99 के बीच में? तो प्रोपोर्शनली करते हैं हम यहाँ पर ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं करते हैं कि सर ठीक है यहाँ पर प्रोपोर्शनली कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ अंदाजा लगा के, कुछ अनुमान लगा के, आप यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर करा के आप यहाँ पर इसको क्या करा देते हैं, स्टैब्लिश करा देते हैं, ठीक है। हर एक अलग अलग मेथड है, अंदाजा लेके किया तो उसको अलग मेथड बोल देंगे, आपने प्रोपोर्शनली किया तो उसको अलग तरीके से बोल देंगे, है ना। तो इंटरपोलेशन के काफी सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी तरीके हैं एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन लिख देता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, हालांकि इंटरपोलेशन कैसे करते हैं मैं आप लोगों को पिछली बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ spacing the contours proportionally between the plotted points on ground is termed as interpolation, ठीक है। इंटरपोलेशन के बारे में कर दिया, ठीक है। इसमें सबसे पहला मेथड जो हमारे पास निकल के आएगा, टोटल 3 मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड जो आपके पास रहेगा वो रहेगा बाय एस्टिमेशन मेथड, ठीक है, बाय एस्टिमेशन, ठीक है। अब एस्टिमेशन आप यहाँ पर करके जा रहे हैं, नाम इसका एस्टिमेशन है। यहाँ पर आप एस्टिमेशन क्यों करते हैं? अच्छा, इन जनरल अगर मैं सिविल के अंदर बात करूँ, एस्टिमेशन क्यों करते हैं? एस्टिमेशन करते हैं ताकि आपको यहाँ पर लगभग अंदाजा लग जाए कि कहाँ कितना हमारे पास क्या निकल के आ रही है, बिल्डिंग की कॉस्ट वगैरह निकल के आती है ना, इसीलिए करते हैं एस्टिमेशन। बिल्कुल, यहाँ पर भी इसीलिए हम यहाँ पर करने वाले हैं कि सर हम लगभग क्या लगा ले, अंदाजा लगा ले कहाँ पर मेरा पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर लगभग ही अंदाजा लगेगा आपका, है ना। तो जो मैं आपके सामने कह देता हूँ कि सर यहाँ पर आपके पास 101.5 का कंटूर है, यहाँ पर आपके पास 99.8 का कंटूर है, यहाँ पर आपके पास 103 का कंटूर है और यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ आपके पास 94.6 का कंटूर है, ठीक है। आगे बात समझ, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे यहाँ पर जो डिजायर्ड है मेरे को आरएल, जो डिजायर्ड कंटूर लाइन है, डिजायर्ड पॉइंट जो मुझे है वो मुझे चाहिए कितने का, 98 का चाहिए। किसका चाहिए? 98 आरएल का कंटूर चाहिए। तो मैं कह देता हूँ कि सर 99 यहाँ पर है, ठीक है, और सर यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो 94 है, ये 99.8 है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सर यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में 98 वाला पॉइंट कहीं यहाँ होगा भाई, 94 है 99 है, तो देखो सॉरी इसके पास में होगा, ठीक है, इस वाले के पास में होगा। यहाँ पर उठा के देखो सर 98 वाला पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा, है ना। इन दोनों को जोड़ते हुए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक कंटूर लाइन ड्रॉ कर दी। तो डेट मीन्स यहाँ पर मैंने अंदाजे से यहाँ पर पूरा का पूरा काम किया, अंदाजे से किया मैंने, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई। मैंने कह दिया कि सर 99.8 यहाँ पर है तो 98 कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पर 94 है, यहाँ पर 103 है, तो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पर एक कंटूर लाइन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। सेम तरीके से आपको यहाँ पर अगर बात कर लें कि सर 100 वाला कंटूर चाहिए, तो 100 वाला कंटूर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ये 100 वाला कंटूर है, 100 वाला कंटूर सर कुछ यहाँ पर होगा, है ना। देखो 99.8 है तो 100 यहाँ पर होगा। अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर 98 वाला जा रहा है तो इसके जस्ट ऊपर होगा, है ना। तो इस तरह से जोड़ते हुए एक और लाइन बना दें कि 100 आरएल की लाइन है, ये मेरे पास 98 आरएल की लाइन है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं पूरा का पूरा मामला, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो दीज आर माई कंटूर लाइंस, और इसी मेथड को मैं एस्टिमेशन मेथड कहता हूँ कि लगभग मैंने अंदाजा लगाया, अंदाजा लगा के मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है आपका ना, आप यहाँ पर लिखोगे देखोगे तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में कह सकता हूँ बाय एस्टिमेशन मेथड के अंदर द पोजीशन
ऑफ पॉइंट्स between ground estimated roughly। ये आपने क्या कर दिया, रफली आपने यहां पर क्या कर दिया, अंदाजा लगाया, रफ ऊपर से आइडिया लगाया ना, रफली। एंड द कंटूर्स आर ड्रॉन थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पर कुल मिला के देखो 2 पॉइंट्स आपको याद रखने के हैं। पहली बात जो आपको याद रखनी है, दिस इज माय रफ मेथड, ये मेरा रफ मेथड है, रफ मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। अगर आपसे पूछे तो बाय एस्टिमेशन मेथड आप यहां पर आंसर लगा के आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि सर ये सूटेबल कहां है, इसकी सूटेबिलिटी कहां है, तो दीज आर सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है, फॉर स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सूटेबिलिटी इसकी आपको याद रखनी है। 2 पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखने, बाकी तो आप लोग यहां पर अंदाजे से आप यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस हमारे पास हो गया कंप्लीट, बाय एस्टिमेशन हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम यहां पर लिख के चलते हैं, सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं। सेकंड आता है आपका अरिथमेटिकल मेथड। दिस इज सेकंड आपके पास निकल के आ रहा है अरिथमेटिकल मेथड, है ना, अरिथमेटिकल मेथड। अच्छा, अरिथमेटिकल मेथड नाम से ही क्लियर है कि सर यहां पर कैलकुलेशंस वगैरह तो होके रहेगी, है ना, ऐसे ही है। ठीक है, अरिथमेटिकल मेथड नाम है, इसका मतलब है सर कैलकुलेशन वगैरह तो यहाँ पर होनी वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर सर अगर कैलकुलेशन होगी तो सर ये जो है थोड़ा सा टेडियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेडियस बन जाएगा। वहां पर पिछले वाले में कैलकुलेशन की नहीं थी, रफली आपने आइडिया लगाया था, तो वहां पर रफ मेथड है, और वहां पर जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे, रिजल्ट्स के बारे में आप लोगों को बताने की कतई जरूरत नहीं है। अगर रफ मेथड लिखा हुआ है तो सर वहां के रिजल्ट्स बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर अरिथमेटिकली थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके लेके आए, तो यहाँ के जो अगर मैं बात करूँ तो पिछले वाले के कंपैरिजन में यहाँ के मेथड्स क्या रहते हैं, थोड़ा सा एक्यूरेट रहते हैं। क्या रहते हैं, एक्यूरेट रहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल है वो हमने अरिथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू यहाँ पर सेट किया है। ठीक है, वहां पर भी हमने प्रोपोर्शनली लिया था, लेकिन वहां पर अंदाजे से लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अरिथमेटिकल मेथड हम यहाँ पर लिख देते हैं सर सबसे पहले अरिथमेटिकल मेथड के अंदर। अच्छा, अरिथमेटिकल मेथड को समझा देता हूँ सबसे पहले ना, चलो समझ लेते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर इसके बारे में देखूं तो यहाँ पर मान लो 2 कंटूर पॉइंट्स है आपके पास, एक है 25.45, एक है आपके पास यहाँ पर कंटूर जो है आपके पास 27.54। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखो ये 2 आपको दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर इसको लाइन को ड्रॉ कर दिया है ना, एक मिनट, एक सेकंड, ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके, इन दोनों के बीच में आप लोगों को यहाँ पर पता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोगों को पता है 30 मीटर की डिस्टेंस है। लेट मी से सर दिस इज माय 30 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने बोल दिया सर, इतना मेजरमेंट मेरे को पता है। 2 पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों को, एक पॉइंट दे रखा है ए, एक पॉइंट दे रखा है बी। इन दोनों पॉइंट्स के आपको आरएल नोन है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको नोन है। ठीक है, इतना आपको पता है। आपको कह दिया कि आपको जो कंटूर इंटरवल निकालना है, वो कंटूर इंटरवल आपको दे रखा है कितना, कि सर 1 मीटर के कंटूर इंटरवल पे आपको 2 पॉइंट्स आपको स्टैब्लिश करने हैं। लेट मी से कि आपको यहाँ पर एक करना है 26 मीटर वाला, एक आपको स्टैब्लिश करना है 27 मीटर वाला। 2 कंटूर पॉइंट्स आपको यहाँ पर स्टैब्लिश करने हैं, 26 वाला और 27 मीटर वाला, है ना। कंटूर इंटरवल आपको 1 मीटर दिया हुआ है, आपको 2 कंटूर लाइंस आपको ड्रॉ कर दी, एक 26 मीटर के एलिवेशन से निकलनी चाहिए, एक 27 मीटर के एलिवेशन से निकलनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर आरएल के अंदर यहाँ पर मैं देखूं तो चेंज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 25.45 का, यहाँ पर 27.54 का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर जो होगा ये 26 वाला आरएल होगा, यहाँ पर देखो तो सर 27 मीटर वाला आरएल होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत है इस चीज में, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, इतने में तो सर क्या डाउट होगा, है ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कह देते हैं 26 एंड 27 वाला स्टैब्लिश करना है ना। यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर देखो साइड में लिख लेना 26 मीटर कंटूर पॉइंट आपको यहाँ पर पता लगाना है, 27 मीटर कंटूर पॉइंट आपको यहाँ पर पता लगाना, बस इतना साइड में लिख लेना, आप समझ जाओगे ऑलरेडी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली चीज कि सर आरएल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना दे रखा है। आरएल डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पर, तो आरएल डिफरेंस मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। देखो 2 पॉइंट्स है, मैंने मन मर्जी से उठा लिए हैं, तो देखो 25.45 और 27.54 में, है ना। तो कितना दे रखा है, 2.09 का दे रखा है, 2.09 का दे रखा है, 2.09 मीटर का। ठीक है, अब यहां पर देखो आरएल डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं पूछूं ए एंड 26 मीटर वाला पॉइंट है ना, ए एंड 26,
तो 26 में से घटा देंगे हम यहाँ पर 26 माइनस 25.45 है ना। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया सर ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.55 मीटर का आ रहा है, ठीक है। आरएल डिफरेंस बिटवीन ए एंड 27, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट आपको यहाँ पर उठा लेना है, वहां से आपको सबके डिफरेंस आपको यहाँ पर पता लगा लिया, ठीक है। देखो यहां से इसके डिस्टेंस आपको पता है, इन दोनों के बीच का आरएल डिफरेंस आपने निकाला, इन दोनों के बीच का निकाला, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट से निकाल लो, चाहे बी से निकाल लो चाहे ए से निकाल लो, ए से निकाल लेना, सभी पॉइंट के आरएल डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। निकाल लेंगे बिल्कुल। तो ये आपके पास निकल के आ रहा है कितना 27 माइनस अच्छा ये तो 1.55 हो जाएगा ना, 1.55 हो जाएगा, ठीक है, 1.55 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके अब आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनली हमें यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनली सेट करके बता देता हूँ आप लोगों को। देखो अच्छा देखो, अगर मैं कह रहा हूँ ए और बी के बीच में आरएल डिफरेंस कितना है 2.09, तो ठीक है यहाँ पर कह दूं कि सर 2.09 के आरएल डिफरेंस पे, आरएल डिफरेंस ऑफ 2.09 के डिफरेंस पे आपको पता है क्या कि सर 30 मीटर की डिस्टेंस टोटल आपने ऑब्टेन की है, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी कह सकते हो कि 30 मीटर के डिफरेंस में आपको 2.09 का आरएल मिला है। देखो 30 मीटर की डिस्टेंस में आपको 2.09 का क्या मिला है, आरएल का डिफरेंस मिला है। 30 मीटर की डिस्टेंस है बिल्कुल, ठीक है। तो 30 मीटर के डिस्टेंस में आपको 2.09 मीटर का आरएल डिफरेंस मिला है, ठीक है। कैसे भी कह दो, उल्टा सीधा कैसे भी कहना चाहो आप, ठीक है। ओके तो यहां पर अगर मैं कुल मिला के कहना चाहूं कि सर 1 मीटर की डिस्टेंस में अगर मैं बात करूं आपसे, तो आरएल कितना डिफरेंस कितना निकल गया 2.09, बिल्कुल। आपको निकालना कितना है, 26 की पोजीशन निकालनी है, तो 26 की पोजीशन कितनी 0.55, तो 0.55 मीटर के लिए अगर मैं यहां पर चेक करूं तो कितना निकल जाएगा 30 इंटू 0.55 डिवाइड बाय 2.09, यानी कि आपके पास यहां पर जो आंसर निकल के आने वाला है कितना निकल के आएगा 30 इंटू 0.55 डिवाइड बाय 2.09, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है आपके पास कितना 7.89 मीटर है ना। देखो 7.89 मीटर, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सर यहां से अगर मैं 7.89 मीटर की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं 7.89 की, और यहां पर अगर मैं इन दोनों के बीच में एक पॉइंट स्टैब्लिश कर दूंगा तो इसका आरएल कितना निकल के आएगा 26 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट स्टैब्लिश बिल्कुल। 27 वाला करना है तो सेम तरीके से आप यहां पर अगेन कर सकते हो, ठीक है। सेम चेक करो अगेन, सर 2.09 के मीटर के आपके एलिवेशन डिफरेंस में आपको टोटल डिस्टेंस मिलती है 30 मीटर है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1.55 पे चाहिए तो 1.55 पे निकाल लो, 30 डिवाइड बाय 2.09 और इनटू कर देंगे 1.55, ठीक है। तो 30 इंटू 1.55 डिवाइड बाय 2.09, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास निकल के आ जाएगा कुछ 22.24 मीटर, 22.25, हाँ देख लें 245 आ रहा है, 248 आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये डिस्टेंस निकल गई कि सर अगर ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा आपका 22.24 मीटर, तो यहाँ पर ये भी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो भी कंटूर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, यहाँ से आप यहाँ पर अगेन ड्रॉ कर लें, जो भी आपके पास पॉइंट्स होंगे आसपास वाले नहीं है तो उन पर भी निकाल लेंगे आप, है ना। और यहाँ पर ये कंटूर लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर दें, दीज आर माई कंटूर लाइन्स, ठीक है। कंप्लीट है, ओके। लेकिन सर इस पूरे मेथड के अंदर आपने सिर्फ 2 पॉइंट निकाले थे, 2 पॉइंट के लिए इतनी कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। इससे अच्छा तो पिछले वाला है तो अंदाजे से कर दिया मैंने, टाइम तो नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पर सर टाइम बहुत ज्यादा लग गया है ना। दूसरी बात क्या है, ये तो 2 पॉइंट्स के बारे में बात हो गया। अब इस कंटूर लाइन पे ये तो मैंने 1 पॉइंट स्टैब्लिश किया ना, ऐसे कितने पॉइंट स्टैब्लिश करोगे, तो कितनी कैलकुलेशन कर लोगे आप यहाँ पर हैं। अगर मैं कह दूं सर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में निकालना है, लो करो, हो गया कल्याण, हाँ ठीक है। तो इसी तरह से देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो इंटरपोलेशन मेथड के बारे में लिख लेता हूं मैं कि सर इट इज टीडियस मेथड बट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स। ठीक है, पहला पॉइंट हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो, क्या सर इसको लार्ज एरिया पे हम यहां पर कर पाएंगे, लार्ज एरिया पे हम यहां पर इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात की लिख लेता हूं, सुटेबल फॉर स्मॉल एरियाज, सुटेबल फॉर स्मॉल एरियाज वेयर accurate results are
नेसेसरी, ठीक है। कंपेरेटिवली एक्यूरेट रिजल्ट्स जहां पर चाहिए तो वहां पर आप यहां पर ये मेथड इंटरपोलेशन का आप यहां पर अडोप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, डायग्राम आप यहां पर बना लें इसका, ठीक है। पिछले वाले की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस वाले की रिक्वायरमेंट है, इसका बना लें आप, है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ यहाँ पर तीसरा मेथड के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, थर्ड मेथड इज माई ग्राफिकल मेथड, है ना। अब ग्राफिकल मेथड के लिए तो डायग्राम चाहिएगा, और डायग्राम मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ आपके लिए, है ना। थर्ड नंबर यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। थर्ड नंबर ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो ये है ना आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, किससे, अरिथमेटिकल मेथड से देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पर सिमिलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका पहले प्रोसेस लिख दूं, तो प्रोसेस पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पर इसको खुद डायग्राम को देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। तो देखो यहाँ पर वैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी हल्का सा अंदाजा पहले बता देता हूँ कि देखो एक ट्रेसिंग क्लॉथ लेते हैं आप यहाँ पर, ट्रेसिंग पेपर कह दो, ट्रेसिंग क्लॉथ कह दो, है ना। तो ट्रेसिंग क्लॉथ आप यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं। ये ट्रेसिंग क्लॉथ के ऊपर क्या होता है कि सर यहाँ पर सूटेबल कंटूर इंटरवल्स आपने यहाँ पर लिखी होती है, और यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो 1/10 लाइन के अंदर इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 1/10 लाइन के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और हर 10th लाइन आपकी थिकली आपके पास यहाँ पर क्या रहती है, देखो थिक तरीके से आपके पास यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, देखो दो कंटूर पॉइंट्स आपके पास होंगे, मैं मान लेता हूँ, लेट मी सपोज कि सर यहाँ पर आपके पास दो कंटूर पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, और आपको यहाँ पर दो निकालने थे, ठीक है। तो दो आपको निकालने थे, मैं मान लेता हूं 55 और 60 वाला कंटूर आपको निकालना था, ए और बी पॉइंट वाले कंटूर आपके पास थे, है ना। ये दोनों निकालने हैं और ये दोनों आपके पास ऑलरेडी हैं, 51.5 वाला ऑलरेडी है, 62.5 वाला ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया सर, 5 मीटर का कंटूर इंटरवल चल रहा है, देखो आप यहां पर ध्यान से देखो, 5 मीटर का कंटूर इंटरवल चल रहा है, 1/10 अगर मैंने इसको उठा लिया तो आपने पास ये एक लाइन, अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा कंटूर इंटरवल आपको कितना दिखा रहा है, ये 0.5 मीटर को दिखा रहा है, बिल्कुल ये 0.5 मीटर के इंटरवल को दिखा रहा है। आपको क्या किया कि सर दो पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर ट्रेसिंग पेपर लाके रख दिया, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर 62.5 वाली जो पोजीशन है ना आपकी, देखो यहाँ पर देखो 0.5 1 0.5 1, अरे यार सॉरी, ठीक है, देखो 60.5 61 61.5 62 और 62.5, ठीक है। इस वाली लाइन पे कहीं भी आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पूरी लाइन पे कहीं भी आप यहाँ पर इसको स्टैब्लिश करा दे, बी पॉइंट को करा दिया, बिल्कुल। अब ट्रेसिंग पेपर को इस तरह से घुमाए कि ये जो 51.5 वाला है ना, ये 51.5 है यहाँ पर, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूं 51.5, तो ये भी आपके पास इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आ जाए, है ना। तो इस लाइन के ऊपर देखो आप यहाँ पर, तो देखो 50.5 51, तो देखो यहाँ पर है ना, ये आ नहीं पा रहा है 51.5 पे, तो ये 51 होगा या तो, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, चलो मैं आप समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो करते क्या है यहाँ पर कि आप यहाँ पर बी पॉइंट को तो आप यहाँ पर देखो 62.5 वाले पे ले आए, सेम तरीके से यहाँ पर भी जो 51.5 वाला होगा ना, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो एक ऊपर आना चाहिए था ये, है ना, एक ऊपर आना चाहिए था ये, 51.5 है तो यहाँ पर आना चाहिए था ये, है ना, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, देखो ग्राफिकल है ये, ग्राफिकल के अंदर हो सकता है मे बी इसने थोड़ी बहुत कर रखी है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाए, इतनी इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पूरी को घुमा देते हैं, ठीक है, घुमा देंगे, बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 62 और यहाँ पर 51.5 के बीच में क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। इस लाइन को खींचने के बाद ये जहां पर कट करेगी ना, मान लो 60 वाले को यहाँ पर कट किया, तो ये कट किया ना, तो ये वाला पॉइंट आपका 60 मीटर वाला एलिवेशन दिखाएगा, और यहाँ पर ये आपको 50 मीटर वाला एलिवेशन दिखाएगा। अब आपको जो भी चाहिए, आपको यहाँ पर 60.5 चाहिए तो सॉरी 60.5 चाहिए तो आप यहाँ पर ले लें, आपके हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। बट मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि सर इसको यहाँ पर 51.5 को 51.5 वाले के ऊपर ले आते हैं, ठीक है, और 62.5 वाले को उसके ऊपर ले आते हैं, दोनों पॉइंट्स को ले आए, इंटरपोलेशन हो गया आपका। लाइन खींचनी है आपको डायरेक्टली, आपको 60 वाला चाहिए 60 वाला ले लो, 60.5 वाला चाहिए तो 60.5 वाला ले लो, है ना, ठीक है। 10th डिवीजन करते हैं, 10th डिवीजन, और जो 10th वाला डिवीजन होता है वो आपके पास थिकली आपके पास यहाँ पर क्या रहता है, मेड रहता है, ठीक है। बता दिया, आगे बात समझ में, बिल्कुल, बस यही आपको यहाँ पर करना होता है कुल मिला के, ठीक है। डायग्राम को बना लेना, ठीक है, सारे के सारे लोग डायग्राम बना लेना। अगर डायग्राम की जरूरत नहीं है वैसे तो आप लोगों का डायग्राम तो मैं समझाने के लिए लेके आया हूं, बाकी जरूरत मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। तो देखो यहां पर कैलकुलेशन करने की नीड पड़ी आपको, नहीं पड़ी। आपने क्या किया, सिंपल एक ग्राफ उठाया, ग्राफ उठा के पूरा पूरा आपने यहाँ पर इंटरपोलेशन आपने डायरेक्टली कर दिया, है ना। तो सबसे पहली चीज, इट इज सिंपलर देन कौन सा वाला मेथड, अरिथमेटिकल मेथड, अरिथमेटिकल मेथड, ठीक है। अरिथमेटिकल मेथड से ये वाला क्या है, थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा ही सिंपल है। कैलकुलेशन करनी पड़ी नहीं करनी पड़ी, आपको सिर्फ
ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लोथ आपको लेके जाना है, उसी के थ्रू आप यहाँ पर पूरा पूरा काम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। सपोज कंटूर इंटरवल इज 5 मीटर, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 5 मीटर, देन ऑन अ पीस ऑफ tracing cloth, on a piece of tracing cloth, a number of parallel lines, कितनी बनाते हैं हम यहाँ पर, a number of parallel lines, जिसके अंदर यहाँ पर करेंगे कितने इंटरवल पे, एट 0.5 मीटर इंटरवल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बीच में 0.5 पे क्यों बनाई, यूजुअली हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, यूजुअली 1/10 ऑफ कंटूर इंटरवल, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। and every 10th line is made thick, ठीक है, ताकि डिफरेंस हो जाए, आराम से पढ़ने में आसानी रहे आपको, ठीक है, ठीक है। इसके थ्रू अब आप यहाँ पर इंटरपोलेशन आप यहाँ पर कर ही देंगे। इंटरपोलेशन के बारे में अब और कुछ लिखने की कोई जरूरत है नहीं आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है, इंटरपोलेशन इस मेथड से आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल पड़ जाता है। देखो अरिथमेटिकल मेथड तो और ज्यादा सिंपल है, क्यों, क्योंकि उसमें तो अंदाजा लगाना, उसमें तो लाइनें भी नहीं खींचनी है आपको, है ना, ट्रेसिंग क्लोथ के ऊपर आपको पैरेलल लाइन भी नहीं खींचनी है ना। अरिथमेटिकल थोड़ा टफ है। अच्छा, इसके रिजल्ट्स अगर कैसे रहेंगे आप ये बताओ, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो इसके रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर एक्यूरेट, है ना, ये बात भी याद रखना, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर एक्यूरेट, ये एक्यूरेट है, लगभग सेम रहते हैं आपके पास, चाहे आप इससे निकालो चाहे आप अरिथमेटिकल से निकालो, है ना, दोनों के रिजल्ट्स आपके पास सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी के हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं रादर देन कौन सा मेथड को, अरिथमेटिकल मेथड को लगाने के बजाय, ठीक है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है आपकी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ग्राफिकल मेथड के बारे में पूरी कंप्लीट बात। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, है ना, अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, एक दो टॉपिक आपके रह गए हैं। कंटूरिंग ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को निकालने वाला हूँ वो निकल के आएगा आपके पास, कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, अच्छा देखो, एक वो टेबल है, इस टेबल को थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। ये कंटूर इंटरवल की टेबल है, ये कंटूर इंटरवल ऑन ग्राउंड सरफेस के हिसाब से आप यहाँ पर कंटूर इंटरवल किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। मैंने जो कंटूर इंटरवल आपको बताए थे वो वर्क के बेसिस पे थे, कि अगर आपको हाईवे का काम करना है तो इस तरह के हैं, इस तरह के, है ना। लेकिन आप इस टेबल को भी यहाँ पर नोट डाउन कर लें, यहां से भी सवाल आपसे पूछने के चांसेस बन जाते हैं आपके, है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, देखो 1 सेंटीमीटर से लेके 1/10 मीटर तक का आपके पास यहाँ पर इसके बारे में बोला हुआ है कि सर इतनी स्केल हो तो आप यहाँ पर इतनी लेंगे। देखो इस स्केल को मैं यहाँ पर आरएफ के अंदर कन्वर्ट करके लिख देता हूं, ठीक है। तो अगर यदि यहां पर ऐसा ना देते हुए ऐसा लिख दे अप टू 1/1000, देखो 1/10 मीटर है, तो अप टू 1/1000 तक का आरएफ है अगर आपके पास, तो आरएफ अप टू 1/1000 की स्केल है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर इस वाले पर्टिकुलर कंटूर इंटरवल को आप यहां पर अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर यदि आपको यहां पर दे रखा है कितना 1/1000 से 1/10,000, है ना, तो तब आप यहां पर इंटरमीडिएट स्केल के लिए आप इस पर्टिकुलर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कंटूर इंटरवल को आप यहां पर अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। सेम तरीके से अगर यदि यहां पर मैं बात करूं आपसे, तो देखो इस टेबल को अच्छे से बना लेना आप, है ना, इस टेबल को अच्छे से बना लेना। अगर यदि आपके पास स्केल ग्रेटर देन स्केल लेस देन 1/10,000, उसके लिए आप यहां पर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को उठा लेंगे, ठीक है। लेस देन है, यहां पर लेस देन आएगा, ठीक है, स्केल छोटी होती चली जाएगी, 1/10,000 से 1/लाख है तो 1/लाख वाली छोटी हो जाती है आपकी स्केल ना, ठीक है। तो ये तीनों याद रख लेना आप लोग, ये ऊपर ये भी लिख लेना, साथ के साथ ये भी लिख लेना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, इस टेबल के ऊपर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है ना आपसे ना इस तरह से नहीं पूछेगा, वो यहां से पूछेगा आपसे, ना इस तरह से बना के पूछेगा, इस तरह से बना के पूछेगा वो, है ना। अब तक जो भी सवाल या जो भी आपने यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर, उनमें इसी तरह से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को थोड़ी सी आपको याद रख लेनी है, दिस इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड सरफेस, अगर ग्राउंड सरफेस आपका फ्लैट हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने कंटूर इंटरवल के बारे में एक बात बताई थी आपको, याद आ रही है, बिल्कुल, कि कंटूर इंटरवल जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल ऑफ द मैप के, स्केल ऑफ द मैप के। तो यहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं, सीधा सीधा आप यहां से भी निकाल सकते हैं अंदाजा, कि देखो स्केल अगर लार्ज है तो कंटूर इंटरवल कम है, स्केल अगर स्मॉल है तो कंटूर इंटरवल लार्ज है, ठीक है। वैल्यू देखो आप यहाँ पर, ठीक है। तो लगभग आप एक वैल्यू याद कर लेना, बाकी की आप ऑटोमेटिकली खुद ही याद रख लेंगे। देखो आपको ये 3 वैल्यू याद रखनी है,
सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, बाकी सारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखो आपको पता है ये इनवर्सली वाला ये रिलेशन आपको पता है 0.2 से 0.5, 0.5 से 1 कर दो, 1 से 3 कर दो, ठीक है, आगे बात समझ में। 0.5 से 1 तो 0.5 से आप यहाँ पर 1.5 कर दो, 2 से ये कर दो, ठीक है, 1 से 1.5 तो आप यहाँ से 1.5 से 3 कर दो, 5 से 15 कर दो, ठीक है, बढ़ा दो बस, है ना आप लोग, ठीक है। तो 3 आपने आगे के याद रख लिए, तो बाकी वाले तो आप यहाँ पर अंदाजे से या तुक्के से भी सही लगाया होगा आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद करवाना था मेरे को, आप लोगों को बताना था, तो ये भाई हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट आता है डिफरेंस, देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग के अंदर, ठीक है। डिफरेंस इधर यहाँ पर लिखता हूं मैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और यहां पर लिखता हूं मैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, ठीक है। दिस इज माय डायरेक्ट मेथड, दिस इज माय इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इन दोनों में डिफरेंस ये बस, ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को हालांकि प्रैक्टिकली आपको बता तो चुका हूं, लेकिन वो लिखाना भी मेरे को लगा जरूरी है, क्योंकि वहां से भी आपसे क्या किए गए कि देखो स्टेट पीएससी से सवाल पूछे गए हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहला कि सर देखो डायरेक्ट मेथड आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो दिस इज माय मोस्ट एक्यूरेट मेथड, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद ही लेवल उठा के लेके जाता हूँ, खुद ही लेवलिंग स्टाफ लेके जाता हूँ, हर एक पॉइंट का लोकेशन हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत प्रोसेस है, क्योंकि आपको सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स मिलना थोड़ी सी दिक्कत वाला काम है। आपको हो सकता है बगल वाला पॉइंट मिल जाए, उसके बगल वाला पॉइंट मिल जाए, आपको एक्जैक्टली वो पॉइंट नहीं मिले, है ना, तो आप उसको ढूंढते रहते हैं, तो ढूंढते रहते हैं, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट मोस्ट सॉरी दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, बट टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट स्लो एंड टेडियस, ठीक है, स्लो एंड टेडियस। जबकि इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास एक्यूरेट तो नहीं है, नॉट सो एक्यूरेट, क्योंकि इसके अंदर हम यहां पर क्या करते हैं इंटरपोलेशन का यूज कर लेते हैं, नॉट सो एक्यूरेट, बट हम लेकिन टाइम टेकिंग है क्या, नहीं है, तो यहां पर टाइम टेकिंग नहीं है, और साथ के साथ ही बात करें तो लेस टीडियस है, टाइम भी कम लगता है और टीडियस भी बहुत कम है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास यहां पर जो याद रखना है कि सर देखो अगर हिली एरिया है तो वहां पर चेंज इन एलिवेशन बहुत ज्यादा होता है। आप यहाँ पर आपको जो कंटूर पॉइंट आपको सेम एलिवेशन का ढूंढना है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और यहाँ पर ये उसके लिए सूटेबल भी नहीं माना जाता। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगेन यहाँ पर लिख देता हूं कि दिस इज नॉट सुटेबल फॉर हिली एरियाज, नॉट सुटेबल फॉर हिली एरियाज, ठीक है। और यहां पर इसकी बात करें तो सुटेबल फॉर हिली एरिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो देखो 2 पॉइंट तो आगे समझ में, बिल्कुल देखो सर देखो ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा एक्सपेंसिव बन जाता है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर लेवल मैन भी चाहिए, आपको स्टाफ मैन भी चाहिए, आप लोगों को रीडिंग के लिए भी चाहिए, आप लोग सब कुछ चाहिए आप लोगों को, है ना, उनका पैसा भी देना है, वो ग्राउंड के ऊपर जाएंगे और समय भी ज्यादा लेगा, टीडीएस मेथड भी है, तो पैसा वैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सर टाइम कम दिनों में खत्म हो जाता है, तो कम सैलरी देनी है आप लोगों को, है ना, चीपर मेथड है, दिस इज माई चीपर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ड्यूरिंग द वर्क कैलकुलेशन इज डन या रिक्वायर्ड, है ना, तो काम करते हुए ही उसी टाइम पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि सर किस जगह पे कितना मेरे पास एलिवेशन निकल के आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा है, वो एलिवेशन वाला पॉइंट भी है कि नहीं है, तो वो आपको हाथों हाथ पता लगाना होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको वहीं करनी पड़ती है, यहाँ पर लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है, जो भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, जो भी इंटरपोलेशन वगैरह करना है, वो ऑफिस में बैठ के करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि ड्यूरिंग द वर्क कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्क कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिख लेता हूं, देखो एक पॉइंट और है हमारे पास यहां पर कि सर देखो कैलकुलेशन आपने ड्यूरिंग द वर्क किए, काम खत्म हुआ, कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, तो उस कैलकुलेशन के आप काम करके घर पे आ गए, तो घर पे आके आप यहां पर अगेन चेक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहां पर पूरा का पूरा काम आपने क्या किया है, फील्ड में तो किया नहीं, सारा का सारा काम आपका ऑफिस वर्क है, तो ऑफिस के अंदर तो आप दोबारा भी कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना, तो कैलकुलेशन यहां पर चेक नहीं होगी, यहां पर चेक हो जाती है आपकी, है ना, ठीक है। तो यहां पर लिख लेता हूं कैलकुलेशन कैन नॉट बी चेक्ड आफ्टर वर्क, ठीक है। तो
काम है उस टाइम पे आप यहाँ पर कर सकते हो, है ना, जब काम कंप्लीट हो गया उसके बाद नहीं कर पाओगे, है ना। और यहाँ पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन कैन बी चेक्ड, कैलकुलेशन कैन बी चेक्ड आफ्टर द वर्क, ठीक है, ठीक है। ये हमारे दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास निकल के आते हैं वो शुरू वाले दो हैं, है ना। ये दो आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा, ठीक है, बाकी तो आपको याद रह जाएंगे, दो आपके ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है थोड़े से, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो लास्ट टॉपिक आ गया आपका कंटूर्स के बारे में, है ना। इसके बाद कंटूर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लेता हूँ यूज ऑफ कंटूर मैप, यूज ऑफ कंटूर मैप, ठीक है। अब बता तो दिया मैंने आप लोगों को, पहली क्लास में ही बता दिया था इंट्रोडक्शन के टाइम ही, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। देखो सबसे पहला क्या है कि देखो मेरे को जहां भी जो भी नेचर ऑफ द कंट्री है, जैसी टोपोग्राफी चल रही है, जिस तरह का वहां पर फीचर है, सर ग्राउंड आपका अंडुलेटिंग है, ग्राउंड आपके पास कैसा है, तो वहां का अगर मैं कंटूर लाइन को देख लूं, कंटूर मैप को देख लूं, तो मैप को देखते ही पता लगा लूंगा, है ना। तो मैप के अंदर अगर मेरे पास कह दिया कि सर देखो इस तरह की, अगर यदि यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया ना कि सर इस तरह से आपके पास यहाँ पर दे रखा है और आपको बोला हुआ है कि अंदर की तरफ जाओगे तो रीडिंग बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या क्या है, सीधी सीधी बात है सर, यहाँ पर हिली एरिया है, ठीक है। अगर आपसे कह दिया सर क्लोज 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 क्लोज, आपके पास कंटूर लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज है, तो आपको पता है सर यहाँ पर जो स्लोप रहेगी वो स्टीप स्लोप रहेगी, है ना। वो कैसी रहेगी, स्टीप स्लोप रही होगी, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंटूर लाइंस को देखते हैं आप वहां पर अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे वैली वगैरह के अंदर मैंने कल बताया भी था आप लोगों को, सॉरी मैंने आप लोगों को लास्ट के 2-3 लेक्चर से पहले बताया भी था, जिसके अंदर हमने यहाँ पर सीखा भी था, है ना ऑलरेडी, ठीक है। तो वहां पर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर कह देते हैं यूज ऑफ कंटूर मैप के अंदर यहाँ पर बात कर लूँ मैं आप लोगों को सबसे पहले, तो इट फर्निशेज information regarding the features of ग्राउंड, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यहां पर साथ में लिख सकते हैं कि जैसे कि फ्लैट सरफेस है, अंडुलेटिंग ग्राउंड है, ठीक है, ठीक है, फ्लैट सरफेस है, अंडुलेटिंग ग्राउंड है, या फिर माउंटेनियस ग्राउंड है ना, ठीक है। इस तरह से आप यहां पर एक ही लाइन में आपको याद रह जाएगा कि सर इट furnishes information regarding the features of ground. Second, from contour map से सर क्या हो सकता है, sections may be easily drawn, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि सर कंटूर लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है और कंटूर लाइन के अंदर मैंने कह दिया कि सर कंटूर लाइन से आपके पास, है ना, तो सेम तरीके से अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अभी बोला ना कि जैसे कि अगर मेरे को ये दे रखा हो तो यहाँ से मैं इसको हिल कैसे बना दूंगा, तो हिल का मेरे को कैसे पता चलेगा यहाँ पर एलिवेशन कितना है, यहाँ पर एलिवेशन कितना है। सेम तरीके से आपको कोई भी कंटूर मैप दे दे तो आप वहां पर उसका एलिवेशन बता सकते हैं कि सर उसके सेक्शंस आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है एलिवेशन, आप अगर आपको प्लान दे दे तो आप उसका एलिवेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं प्लान दे दूं, प्लान से एलिवेशन आप यहाँ पर बना सकते हैं, सेक्शंस आप बना सकते हैं, आपको ऊपर से पता चल जाएगा नीचे से किस तरह का आपके पास यहाँ पर स्लोप है, ठीक है। ग्राउंड है सर, ऐसे कंटूर है, ऐसा है तो वहां पर वैली है, तो वैली है तो आप यहाँ पर खुद से हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं, सर इस तरह से वैली हो गया, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कह सकते हैं, तो ये आपके पास आपके इजीली ड्रॉन रह जाते हैं, आप लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। सेम फॉर कंटूर मैप सेक्शंस में भी इजीली ड्रॉन, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटरविजिबिलिटी between ground points plotted on the map can be ascertained, ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर यदि आपको यहां पर पता है कि सर यहां पर 3-4 कंटूर लाइंस चल रही है ना आपके पास, ठीक है, यहां पर इसका एलिवेशन मैं कह दूं 27 है, इसका 29 है, इसका 35 है, इसका 19 है, और इसका आपने कह दिया
24 है ना, ऐसे करके आपको यहाँ पर कुछ दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि सर यहाँ पर जो है एलिवेशन के अंदर बहुत ही तेजी से चेंज आया होगा, फिर यहाँ से आपके पास जेंटल स्लोप चल रही होगी, ठीक है। ये मैंने सेक्शन से एलिवेशन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यार मैंने थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ कर दिया है ना, ये लो ऐसे, ठीक है। सर यहाँ पर तो क्या हुआ होगा कि सर 19 है, 24 है, 35 है, बहुत तेजी से बढ़ा है ना, स्टीप स्लोप है, और यहाँ पर आपके पास फिर ये जेंटल तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में बिल्कुल। ये आपने, मैंने प्लान से एलिवेशन मैंने ड्रॉ किया, ये दिस इज माय प्लान एंड दिस इज माय एलिवेशन, ठीक है। ये मैंने सेक्शंस मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया सर ग्राउंड कुछ इस तरीके का है ना। तो आप लोगों को पता है कि सर अगर मैं यहाँ पर 19 वाले पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 27 वाला दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से विजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मुझे यहाँ से इन कंटूर लाइंस को देखते ही पता चल जाएगा कि सर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा है इंटरविजिबिलिटी, इंटरविजिबिलिटी का मतलब म्यूचुअल विजिबिलिटी। 27 से 19 दिख रहा है नहीं दिख रहा, 19 से 27 दिख रहा है नहीं दिख रहा, आपको पता चल जाएगा किससे, कंटूर को देखते हुए, ठीक है। तो ये मैंने नेक्स्ट यूज मैंने आपके सामने लिख दिया। नेक्स्ट देखो, इट enables engineer to approximately select the most economical or suitable site for engineering project such as roadway, railways, डैम्स एटसेट्रा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मेरे पास ऑलरेडी कंटूर लाइन है तो मुझे यहाँ पर ये पता है कि सर किस ग्रेड से मेरे को किस तरह से यहाँ पर मुझे पॉइंट सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी, जिसके थ्रू मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि देखो कटिंग फिलिंग का आपको पता चल जाता है कितना कट करना पड़ेगा, कितना फिल करना पड़ेगा, कितना आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। सूटेबल पॉइंट्स आप यहाँ पर निकाल ही सकते हैं ऑलरेडी, जितने ग्रेड के आपको चाहिए पॉइंट्स आपको निकालना बताई दिए हमने आप लोगों को। आप लोगों को ये बताई दिया कि सर डैम्स कहाँ पर बनाना ज़्यादा इजी है। देखो मैंने आपको याद हो तो 2-3 क्लासेस, अगर आप पिछले वाली क्लासेस खोलोगे तो उसमें मैंने बताया भी था कि सर यहाँ पर आप उठा के देखो, यहाँ पर आप डैम बना दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सेम तरीके से मैंने रेलवेज वाला एग्जांपल आपको पहले क्लास में दिया था, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, है ना। तो वहां से आप लोगों को पता चल जाता है, आपको मोस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट्स का आपको पता चल जाएगा किस जगह आपका डैम बचाने में ज़्यादा फायदा है, किस जगह पे आपको किस तरह से कितनी अमाउंट की कटिंग करनी पड़ेगी, कितनी फिलिंग करनी पड़ेगी, सारी कंटूर लाइन्स इस बात की सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, ठीक है। इसके साथ साथ ही ये भी लिख देता हूँ मैं आप लोगों को, इट इज used to determine quantities of earthwork, ठीक है। अब देखो अब आपसे मैं कह दूं कि सर मुझे यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर साइट के लिए यहाँ पर मुझे इतना अर्थवर्क की आपको करना है, और ग्राउंड जो है आपके पास कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। ओके, ये मेरे पास कंटूर लाइन है एक पर्टिकुलर, मुझे ऊपर वाला जो सरफेस है वो ऐसा बनाना है ना। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होगा मेरे पास, मेरे को इस तरह से बनाना है ना, ठीक है। तो कितनी कटिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी, कितनी कटिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी, कितनी फिलिंग आपको करनी पड़ेगी, इसका मेजरमेंट आप यहाँ पर कंटूर लाइंस की मदद से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कंटूर लाइंस देख सकते हैं आप, ऐसी कंटूर लाइंस देख सकते हैं, आपके कंटूर लाइंस के थ्रू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ना पर्टिकुलरली कि सर कितना आपके पास यहाँ पर निकल के आया पूरा मामला, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आ गई बात समझ में, ये वाली बात भी आपको आ गई होगी समझ में, ठीक है। आ गई बात समझ में, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो 1-2 पॉइंट्स और रह गए, उनको भी मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। देखो एक बार आप पढ़ लेना, आप लोगों को खुद ही याद रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है ए रूट ऑफ given grade can be traced on map, ठीक है। आपने एक बार मैप बना लिया, कंटूर का मैप बना लिया, उसके बाद आप लोगों को सर कितना ग्रेड, देखो मैंने आपको बताया भी था, एक एग्जांपल मैंने बताया भी था आप लोगों को, ना। इसका भी एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। यहां से आपके पास पी पॉइंट पे हो, याद आ रहा है, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सर मान लो एक पर्टिकुलर ग्रेड है। अब देखो ग्रेड का मतलब पता ही है आप लोग, ग्रेडियंट का पता ही है आप लोगों को। ग्रेडियंट क्या होता है आपके पास, कंटूर इंटरवल अपन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है, यही होता है।
बिल्कुल। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आप लोगों को सर कितना निकालना है कंटूर के पर्टिकुलर ग्रेडियंट के लिए, तो वो लोग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो लोग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मान लो मुझे यहाँ पर इतना चाहिए, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट काटा, कट लगाया पॉइंट, है ना। तो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं पॉइंट को, और यहाँ पर मैंने अगला पॉइंट रखा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के बराबर ये, तो मुझे रूट मिल जाता है पर्टिकुलर इसका, है ना। तो एक रूट ऑफ गिवन ग्रेड आप यहाँ पर ट्रेस कर पाते हैं। यहाँ पर मैंने रेडियस ऑफ आर्क के बारे में चर्चा की थी आपसे, रेडियस ऑफ आर्क के बारे में चर्चा की थी। वो रेडियस ऑफ आर्क जो होती है ना आपके पास, जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के बराबर में लेके चला था मैं आप लोगों को, है ना, जिसको मैंने यहाँ पर बाद में क्या किया था, अगर मैप के ऊपर है तो यहाँ पर मैंने स्केल से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया था आपको ना। तो सेम तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको एक गिवन ग्रेड का रूट भी आप यहाँ पर स्टैब्लिश करा सकते हैं। तो ये वाली चर्चा देखो, सारी बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास के अंदर। तो अगर आपने या तो सारे अच्छे पढ़े तो आपको इनको नहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, इसको नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया एंड कैचमेंट एरिया एंड रिजर्वायर कैपेसिटी एंड रिजर्वायर कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास यहाँ पर एक रिजर्वायर दे रखा है ना, रिजर्वायर का मतलब है सर आपको यहाँ पर बॉटम मोस्ट कंटूर के बारे में पता है, आपको ना बॉटम मोस्ट कंटूर के बारे में पता है, अपर मोस्ट कंटूर के बारे में पता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इनके कंटूर्स के बारे में पता है तो आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं सर यहाँ पर कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो कंटूर लाइन्स अगर आपको पता है। अच्छा देखो, एक बात और है, एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे ना, इनके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, क्या वो आपसे बोल देगा कि आपकी अगर यदि सर ये इस तरह से अगर स्टिल वाटर है, देखो अगर आपका स्टिल वाटर है तो स्टिल वाटर की सरफेस, स्टिल वाटर की सरफेस आपको क्या डिनोट करती है, तो स्टिल वाटर की सरफेस आपको कंटूर लाइन आपको यहाँ पर डिनोट करके देती है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। स्टिल वाटर की सरफेस आपको कंटूर लाइन आपको बना के देती है, ठीक है। स्टिल वाटर सरफेस, अगर पानी बिल्कुल, देखो ये ग्राउंड है मेरे पास, है ना, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो पानी देखो ऐसा तो रहता नहीं, पानी बिल्कुल ऐसा रहेगा, बिल्कुल ये पानी आपके पास स्टोर है इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखोगे एमएसएल से एलिवेशन देखोगे, एमएसएल से एलिवेशन देखोगे तो यहाँ पर पानी का आपके पास जो एलिवेशन निकल के आएगा ना, ये एलिवेशन आपका हर जगह बराबर निकल के आएगा, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर निकल के आएगा, सॉरी यहाँ पर भी बराबर निकल के आएगा, यहाँ पर भी बराबर निकल के आएगा, ठीक है। तो आरएल आपका तीनों के केस में आपका बराबर रहने वाला है। इसका मतलब सीधा सीधी बात है, आपके पास मोटी मोटी बात है कि स्टिल वाटर की सरफेस आपको कंटूर लाइन को आपको डिनोट करके देती है, ठीक है। ये नोट पॉइंट है, साइड में लिख लेना, ठीक है। बस ये आपके पास हो गए कंटूर वाले पॉइंट्स खत्म। आई होप कि कंटूरिंग आपने बहुत जबरदस्त तरीके से कर ली और इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।